नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके रणभूमि पर। आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे बड़ी कर सुधार व्यवस्था जीएसटी। जीएसटी न सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्रांतिकारी बदलाव है, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह हमेशा एक हॉट टॉपिक रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं जीएसटी जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण प्रश्न और तथ्य जो आपकी तैयारी को और मजबूत बनाएंगे। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड टैक्स सर्विस। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई पर लगाया जाता है। इसे वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा के तहत लागू किया गया है। 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में जीएसटी लागू हुआ। इससे पहले एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स जैसे कई कर लगते थे। इन्हें अब एकीकृत करके जीएसटी में शामिल कर दिया गया। अभी हाल ही में जीएसटी चर्चा में क्यों है? तो 56वीं जीएसटी परिषद काउंसिल बैठक सितंबर 2025 को नई दिल्ली में हुई। यह बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई है। यह कदम कर प्रणाली को और अधिक सरल, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए उठाया गया है। 1 जुलाई 2025 को जीएसटी को लागू हुए 8 साल पूरे हुए हैं। पहली बार जीएसटी दिवस 1 जुलाई 2018 को मनाया गया था। जीएसटी दिवस 2025 की थीम है सिंप्लीफाइंग टैक्सेस, एम्पावरिंग सिटीजन। महत्वपूर्ण निर्णय जो लिए गए हैं वो हैं, पहले पूर्व में की दर जो थी वो 4 दरें थी, 5%, 12%, 18% और 28%। अब केवल 2 मुख्य स्लैब हैं। 5% मेरिट जो दर है वो आवश्यक वस्तु के लिए है और 18% मानक दर है जो अन्य वस्तु के लिए है। जैसे छोटी कारें, टीवी, एसी, सीमेंट, ऑटो पार्ट्स 28% से घटाकर 18% और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। 40% डिमेरिट दर जैसे तंबाकू, पान मसाला जैसी हानिकारक वस्तुओं पर लगाया गया है। उसके बाद स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसी पूर्णतः जीएसटी छूट मिली है। दैनिक उपभोग की वस्तुएं जैसे दूध, पनीर, भारतीय ब्रेड ये 0% जीएसटी में आते हैं। कृषि मशीनरी जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंपोस्टर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। उर्वरक इनपुट को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। श्रम प्रधान वस्तुएं को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। ये नए स्लैब टैक्स स्लैब 12 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगे। अब जानते हैं कि भारत में जीएसटी का इतिहास और इसके कानूनी दायरे क्या हैं। तो सबसे पहले फ्रांस में 1954 में जीएसटी लागू हुआ और कनाडा में 1991 में। वर्तमान में 160 प्लस देशों में जीएसटी लागू है। भारत ने भी इसी मॉडल को अपनाया, परंतु यहाँ डुअल जीएसटी मॉडल सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी है। 2000 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जीएसटी एम्पावर्ड कमेटी बनाई। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर असीम दासगुप्ता जो कि असम के वित्त मंत्री थे। भारत में जीएसटी लागू करने के लिए संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016 पारित किया गया। इस संशोधन के तहत मुख्य प्रावधान जोड़े गए।
पहला अनुच्छेद 246A संसद व राज्य को जीएसटी लगाने का अधिकार। दूसरा अनुच्छेद 269A अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर आईजीएसटी। अनुच्छेद 279A जीएसटी परिषद का गठन। इसके बाद इसे 122वां संविधान संशोधन विधेयक कहा गया। 8 सितंबर 2016 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस पर हस्ताक्षर किए। भारत में 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुआ और इसे लागू करने का श्रेय अरुण जेटली 2017 में, जो कि एनडीए सरकार के थे, को जाता है। अब हम शुरू करते हैं इसके कुछ प्रैक्टिस सेट्स। तो जीएसटी परिषद ने 2025 से जीएसटी कर दरों की संख्या 4 से घटाकर कितनी करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है 2 दरें, 2 स्लैब्स, 5% और 18%। भारत में नए जीएसटी दरें किस तिथि से प्रभावी होंगी? तो 22 सितंबर 2025। भारत में किस दिन को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 जुलाई। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले जीएसटी बिल में कितने टैक्स स्लैब वर्गीकृत किए गए थे? 4। जब 2017 में जीएसटी लागू हुआ तो तब सरकार ने टैक्स दरों को 4 मुख्य स्लैब में बांटा था, जो थे 5%, 12%, 18% और 28%। भारत में जीएसटी परिषद द्वारा 2025 में निर्धारित नई उच्चतम जीएसटी दर क्या है? 40%। - 2017 में जीएसटी लागू होने पर उच्चतम दर 28% थी। सितंबर 2025 में जीएसटी परिषद ने स्लैब को संशोधित कर नई अधिकतम दर 40% तय की है। यह दर विशेषकर लग्जरी प्रोडक्ट, साइन गुड्स जैसे तंबाकू, पान मसाला, महंगी कारें, शराब पर जीएसटी लागू नहीं होता है, उस पर लगाया है। भारतीय जीएसटी प्रणाली किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी किस तरह का कर है? अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? असम। जीएसटी द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त कर दिया गया है? उपरोक्त सभी। जीएसटी की धारणा की उत्पत्ति किस देश से हुई है? फ्रांस। फ्रांस ने 1954 में जीएसटी प्रणाली को शुरू किया। जीएसटी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर नहीं आता? इनकम टैक्स। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तु और सेवाओं पर लगाया जाता है, जबकि इनकम टैक्स एक प्रत्यक्ष कर है जो जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी वस्तु है जिस पर भारत में जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क दोनों लागू होते हैं? तंबाकू और तंबाकू उत्पाद। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जीएसटी के अंतर्गत शामिल किया गया है?
वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति। जीएसटी के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं? सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। भारत में जीएसटी एक कार्य समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विजय केलकर। भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? 101वां संविधान संशोधन 2016। सीजीएसटी किसके द्वारा वसूला जाता है? केंद्र सरकार द्वारा। फ्रांस में जीएसटी कब लागू किया गया था? 1954 में। जीएसटी इन कितने अंकों का होता है? 15 अंकों का। आईजीएसटी किस स्थिति में लगाया जाता है? जब वस्तु और सेवा की आपूर्ति दो अलग अलग राज्यों के बीच हो। जीएसटी परिषद का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? अनुच्छेद 279A की। निम्नलिखित में से कौन जीएसटी रिटर्न का प्रकार है? उपरोक्त सभी। ये तीनों ही जीएसटी रिटर्न का प्रकार हैं। जीएसटी R1 आउटवर्ड सप्लाई बिक्री की जानकारी दर्ज कराने के लिए, जीएसटी R2A परचेज खरीद की ऑटो जनरेटेड डिटेल्स देखने के लिए, और जीएसटी R3B मासिक और त्रैमासिक सारांश रिटर्न जिसमें टैक्स पेमेंट होता है उसके लिए। भारत में वर्तमान में जीएसटी पंजीकरण किस वार्षिक कारोबार से ऊपर अनिवार्य है? 40 लाख। ई वे बिल का उपयोग किस लिए किया जाता है? माल की आवाजाही को ट्रैक और सत्यापित करने के लिए। जीएसटी के तहत आईटीसी का क्या अर्थ है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर कौन सा जीएसटी लागू होता है? आईजीएसटी। जीएसटी इन में पहले 2 अंक क्या दर्शाते हैं? राज्य का कोड। जीएसटी इन 15 अंकों की संरचना है। पहले और दूसरे राज्य कोड भारत के संविधान के अनुसार, जैसे महाराष्ट्र 27, दिल्ली 07, उसके बाद 3 से 12 अंक टैक्स पेयर्स का पेन या 10 अंकों का पेन नंबर होता है। 13वां अंक एंट्री नंबर, एक ही पेन वाले व्यवसाय के अलग अलग इकाइयों के लिए। और 14वां अंक डिफॉल्ट जेड, भविष्य के लिए रिजर्व रखा गया है, आमतौर पर जेड होता है। और 15वां अंक जांच अंक सिस्टम द्वारा ऑटो जनरेटेड किया गया सुरक्षा अंक है। जीएसटी R1 रिटर्न क्या दर्शाता है? आउटवर्ड सप्लाई की जानकारी। जीएसटी R3B रिटर्न क्या दर्शाता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट और भुगतान योग्य जीएसटी का सारांश।
जीएसटी के तहत यदि कोई व्यक्ति पंजीकृत नहीं है और आपूर्ति करता है तो उसे क्या कहा जाता है? गैर कर योग्य व्यक्ति, मीन्स नॉन टैक्सेबल पर्सन। जीएसटी में जीएसटी इन का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? करदाता की पहचान और पंजीकरण के लिए। दोस्तों, यह थे जीएसटी से जुड़े कुछ बेहद महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न और तथ्य। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आपकी परीक्षा तैयारी में मदद करेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।